Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका में यूएस एयरफोर्स का एक F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे दक्षिण कैलिफोर्निया में ट्रोना शहर के एक रेगिस्तान में हुआ। विमान ट्रोना एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर गिरा। एयरपोर्ट मैनेजर ने बताया कि इस इलाके में अक्सर मिलिट्री विमान उड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में देखा गया कि विमान तेजी से नीचे गिर रहा था और पायलट पैराशूट के सहारे बाहर निकल आया। जमीन से टकराते ही विमान में बड़ा धमाका हुआ और काला धुआं आसमान में भर गया। व्हाइट हाउस ने बताया है कि अमेरिकी शांति संस्थान का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट फॉर पीस कर दिया गया है। यह बदलाव ठीक उस वक्त हुआ है जब ट्रम्प रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स ताशिकेदी की मेजबानी करने वाले हैं। यहां अमेरिका की मदद से दोनों देशों के बीच शांति समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। व्हाइट हाउस ने कहा, अब ये डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कहलाएगा। ये नाम एक ऐसे राष्ट्रपति के सम्मान में है जिन्होंने एक साल से 8 युद्ध खत्म किए। ये मजबूत नेतृत्व से दुनिया में शांति हासिल करने का प्रतीक बनेगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने सभी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वो H-1B वीजा के लिए अप्लाई करने वालों की लिंक्डइन प्रोफाइल और उसके रिज्यूमे की डिटेल जांच करें। निर्देश के मुताबिक अगर किसी इंसान ने किसी भी तरीके में अमेरिका में बोलने की आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उन्हें वीजा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। H-1B वीजा अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में लोग भारत और चीन से आते हैं। कई टेक इंडस्ट्री ने चुनाव के समय डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप सरकार ने व्यापार के लिए माहौल अनुकूल होगा। हालांकि अब कंपनियों को नए तरह की वीजा जांच का सामना करना होगा, जिसे ट्रंप प्रशासन अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी बचाने का कदम बता रहा है। अमेरिका के ओमाहा शहर में एक गैस स्टेशन पर हुई गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 20 साल के संदिग्ध को मार गिराया। घटना एक ग्रोसरी स्टोर में हुई फायरिंग के बाद शुरू हुई थी। ओमाहा पुलिस चीफ ने बताया कि संदिग्ध ने दोपहर में एक ग्रोसरी स्टोर में 61 साल के शख्स को सीने में कई गोलियां मारी। घटनास्थल से मिली लाइसेंस प्लेट जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की कार का पीछा किया, जो एक गैस स्टेशन तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध गैस स्टेशन में एक टॉयलेट कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि एक अधिकारी को छर्रे लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध को मौके पर ही ढेर कर दिया। चीफ ने कहा, ओमाहा के लिए ये बेहद खतरनाक दिन था और ये सब इसी संदिग्ध की वजह से हुआ। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हवाई हमला किया है। ये कार्रवाई दिन में हुई हमास के उस हमले के जवाब में की गई, जिसमें 5 इजरायली सैनिक घायल हुए थे। देर रात हुई ये एयर स्ट्राइक ऐसे समय में की गई जब इजरायल और हमास दोनों ही सीजफायर उल्लंघन के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत से लागू ये समझौता कई बार तनाव में आया, लेकिन आंशिक रूप से जारी है। दिन में पहले इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गाजा में मौजूद आखिरी बंधकों में से एक के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इसके साथ ही इजरायल ने कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों को मिस्र सीमा के जरिए क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति देने का फैसला भी किया। इजरायल का दावा है कि उसने एयर स्ट्राइक शुरू करने से पहले हमास द्वारा सीज फायर तोड़ने की कई घटनाओं को दर्ज किया है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुए हमलों में 104 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नवंबर के अंत में 33 लोगों की जान गई थी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.